डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, नीट यूजी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की डेट 8 मार्च 2026 से बढ़ाकर अब 11 मार्च 2026 कर दी है। अब इस फॉर्म सबमिशन हेतु महज 3 दिन और बचे हैं और जो रुझान एप्लीकेशन फॉर्म भरने के हिसाब से दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली एक चीज़ तो तय है कि पिछले साल से नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म थोड़े कम होने की संभावना है। मैं आपको बता दूं कि 2023 में 20,87,462 रजिस्ट्रेशन हुए थे। 2024 में ये संख्या बढ़कर 24,60,079 रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन 2025 में ये संख्या गिरकर 22,76,069 कैंडिडेट की रह गई थी। मैं आपको फिर बता दूं कि 2026 में ये संख्या संभवतः 22,45,000 से 22,60,000 के आसपास रह सकती है। ये मेरा सिर्फ अनुमान है, बाकी जो भी एनटीए अपना डाटा जारी करेगा फाइनली तो वही होगा। अब तक की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंगली नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन पिछले साल से थोड़े से कम होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो बेटा बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन फाइनल सबमिशन या हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन की फॉर्म की फीस तकरीबन 20 से 30 हज़ार बच्चे नहीं भी करते हैं। इसी के साथ में यह भी देखा गया है कि भले ही सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाई जा रही है, उसी के अनुपात में नए मेडिकल कॉलेजेस भी खोले जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल की जो एमबीबीएस सीट्स हैं उतनी ज़्यादा प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ाई जाती हैं जितनी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ाई जा रही हैं। बीते 5 सालों में मेडिकल कॉलेजेस की एमबीबीएस सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो 2021 से 25-26 सत्र के हिसाब से सीट्स का इंटेक इंक्रीमेंट इस प्रकार से है। 2021 में 2,963, 21-22 में 8,790, 22-23 में 7,398, 23-24 में 9,652, 24-25 में 8,641 तथा 25-26 सत्र में 11,119 सीट्स की बढ़ोतरी हुई थी। नीट यूजी 2026 होने के उपरांत कितनी सीट्स मेडिकल के एडमिशन स्वीकृत करेगा ये भी अभी तक तय नहीं है, लेकिन कई सारे सोशल मीडिया पे 15,000 के आसपास एमबीबीएस सीट्स की बात बहुत सारे सोशल मीडिया प्रोफेशनल सो कॉल्ड एजुकेशन एक्सपर्ट बता रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंगली तो इतनी सीट्स नेक्स्ट सेशन में नहीं बढ़ने वाली है। हाँ, थोड़ी बहुत सीट बढ़ सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा सीट नहीं बढ़ने वाली है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन की कमी होने की संभावित एक कारण ये भी है कि पहले कई सारे कैंडिडेट बोकस रजिस्ट्रेशन भी कर पाते थे, लेकिन इस वर्ष से कैंडिडेट का इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी का प्रावधान रखा गया है और कैंडिडेट के आधार कार्ड पर एक ओटीपी आता है, उसका डाटा फोटो वेरीफाइड होता है और उसके पश्चात ही आगे की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। इस प्रक्रिया द्वारा जिनाइन कैंडिडेट्स ही अपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कंप्लीट कर पा रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास आधार कार्ड अपडेटेड नहीं था, डिजी लॉकर एक्सेस का इशू था, या फिर उनके पास कोई गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, और इन डॉक्यूमेंट्स की उपलब्धता न होने के कारण भी कई सारे स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं कर पाए हैं। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 जनवरी 2026 को अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर सर्कुलर में कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को ज़रूर से ज़रूर अपडेट करवा लें, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, ध्यान नहीं रखा और रजिस्ट्रेशन पीरियड में आधार कार्ड सेंटर पे अपडेट कराने हेतु परेशान भी होते रहे। एनटीए द्वारा लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन के बारे में भी 28 फरवरी तथा 5 मार्च को भी अलर्ट जारी किया गया था, बट स्टूडेंट्स ने उसको भी सीरियसली नहीं लिया और 5, 6, 7 मार्च को एकदम से बल्क फॉर्म शुरू हुए और सर्वर क्रैश होना शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप आखिरी के 3 दिन कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। 3 दिन रजिस्ट्रेशन यूजी बढ़ने के लिए जो डेट एक्सटेंड होने बच्चों के लिए राहत की खबर है। वे अपने रजिस्ट्रेशन को जल्दी से जल्दी यानी 10 मार्च से पहले कंप्लीट कर लें। 11 मार्च का इंतजार न करें ताकि आगे उनको कोई परेशानी नहीं हो। फिलहाल इतना ही। आप इस विषय में और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका आंसर देने की हर संभव ट्राई करूँगा। और रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिए। ऑल द बेस्ट।